जय श्री कृष्ण। आज हम कुंडली से ये जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में धन सुख रहेगा अथवा नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जातक का जन्म दिन में हुआ है या रात्रि में। तो धन सुख के लिए दिन में जन्म लेने वाले जातक का चंद्रमा अपने नवांश में हो तथा उसे गुरु देखता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि दिन में जन्म लेने वाले जातक का चंद्रमा अपने नवांश में हो और उसको गुरु देखता हो तो धन सुख योग होता है। और रात्रि में जन्म हो, चंद्रमा को शुक्र देखता हो तो धन प्राप्ति होती है। मतलब कि यदि रात्रि में जन्म है तो चंद्रमा को शुक्र देखता हो तो धन प्राप्ति होती है। भाग्य के स्वामी कौन हुए? नवम भाव के स्वामी का लाभ के स्वामी के साथ। लाभ का स्वामी कौन? लाभ बोलते 11वें स्थान को। तो मतलब नवम भाव के स्वामी जिनको नवमेश कहते हैं और लाभ के स्वामी जिनको लाभेश कहते हैं। तो ये दोनों एक साथ हों। भाग्य के स्वामी का लाभ के स्वामी के साथ योग हो तो एक साथ हो तो ये भी योग है। नहीं एक साथ हो तो दृष्टि संबंध हो तो ये भी योग है। तो कुल मिला के नवमेश और लाभेश का योग होने से धन सुख होता है। चौथे घर का स्वामी भाग्येश के साथ बैठा हो, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो धन सुख योग होता है। भाग्येश मतलब नवम भाव के स्वामी और पंचमेश का योग हो, यानी नवमेश और पंचमेश का योग हो तो धन सुख होता है। भाग्येश मतलब नवमेश नवम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी का योग हो तो धन सुख होता है। दशमेश दशम भाव के स्वामी लाभेश लाभ भाव के स्वामी का योग हो, मतलब दशमेश और लाभेश साथ में हो तो धन सुख होता है। दशमेश दशम भाव के स्वामी और चतुर्थेश चतुर्थ भाव के स्वामी दूसरे चौथे पांचवें नवें घर में साथ में बैठे हों। मतलब ये हुआ कि दशम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी चाहे दूसरे स्थान में, चाहे चौथे स्थान में, चाहे पांचवें स्थान में, चाहे नवें स्थान में एक साथ बैठे हों तो धन सुख होता है। धनेश धन के स्वामी कौन? धन के स्वामी कौन है? द्वितीय का स्वामी और पंचमेश पंचम का स्वामी का योग हो, यानी धनेश और पंचमेश का योग हो तो धन सुख होता है। लग्न का स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ बैठा हो, लग्न का स्वामी
चौथे घर के स्वामी के साथ बैठा हो तो धन सुख योग होता है। लाभेश लाभ के स्वामी यानी 11वें भाव के स्वामी और चतुर्थेश चतुर्थ भाव के स्वामी का योग हो तो धन सुख योग होता है। लाभेश और धनेश मतलब 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी का योग हो तो धन सुख होता है। लाभेश और लग्नेश का योग हो तो भी धन सुख होता है। लग्नेश और धनेश का योग हो, लग्नेश लग्न का स्वामी, धनेश द्वितीय भाव का स्वामी, इनका योग हो तो धन सुख होता है। लग्न का स्वामी 5वें स्थान के स्वामी के साथ हो, लग्न का स्वामी 5वें स्थान के स्वामी के साथ हो तो धन सुख योग होता है। इन योगों के साथ साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब विशेष रूप से धन सुख योग बनता है। जय श्री कृष्ण।